हेलो फ्रेंड्स, मैं जसदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, आज हम चर्चा करेंगे डाटा सफिशिएंसी का पार्ट फोर्थ, जो कि डायरेक्शन बेस्ड रहेगा। किस बेस पर रहेगा? डायरेक्शन बेस्ड रहेगा, जो कि बहुत इजी टॉपिक है, हमारे बेसिक्स से रिलेटेड रहेगा, ध्यान रखिएगा। और वो चीज़ें हम बेसिक्स की पढ़ेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर जो हमें ज़रूरत है डाटा सफिशिएंसी करने के लिए। तो आइए चर्चा करते हैं हम इसी टॉपिक की। उससे पहले आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं, जिसकी वजह से आज हमारे YouTube चैनल जसदीप सिंह YouTube चैनल पर 944 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। प्लस एक तहे दिल से और आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें स्टडी विद जसदीप सर, उस चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं बहुत ही जल्द। तो थैंक यू आप सभी का। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। डायरेक्शन बेस्ड स्लाइड रहेगी हमारी। तो चलिए, डायरेक्शन बेस्ड में हम क्या सीखेंगे आज। सबसे पहले डायरेक्शन बेस्ड के अंदर हमें सीखना है कि डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमें ये चीज़ सीखनी है। और आई होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को पुरानी वीडियोस जितनी भी हमने की हैं वो सारी आपको क्लियरली तरीके से आ गई होंगी, ताकि इस स्टेप को भी हम सीख पाएँ। तो देखिए, डायरेक्शन बेस्ड के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उत्तर क्या होता है, दक्षिण क्या होता है, पूर्व क्या होता है और पश्चिम क्या होता है। तो आइए चर्चा करते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड हम बात करेंगे आज। देखिएगा, आप सभी के सामने इस दिशा को हम क्या कहेंगे? इस दिशा को हम कहेंगे नॉर्थ। क्या कहेंगे? नॉर्थ, यानी कि उत्तर। क्या चीज़ देंगे इसको हम? उत्तर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं, इसे क्या कहेंगे हम? ईस्ट। और ईस्ट को क्या कहेंगे? पूर्व। इसे क्या कहेंगे? साउथ, यानी दक्षिण। और इसे क्या कहेंगे? पश्चिम। तो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, ये चार दिशाएं हमें नॉलेज में हैं। उन चार से हम ये चार और बना सकते हैं। कौन कौन सी? उत्तर पूर्व, क्योंकि ये वाला उत्तर है और नीचे वाला पूर्व है, तो इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? उत्तर पूर्व। इसे क्या कहेंगे? यस, दक्षिण पूर्व। इसे क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। और इसे क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम। तो यहाँ से हमें डायरेक्शन के बारे में पता लगा कि डायरेक्शन कौन कौन सी होती हैं। फिर हम बात करेंगे कि इन डायरेक्शंस के अंदर एक टॉपिक हमारे काम का है, वो क्या है? वो है लेफ्ट और राइट। लेफ्ट और राइट। लेफ्ट मतलब आप सभी को पता है बायां होता है। क्या होता है? बायां। और राइट मतलब क्या होता है? दायां। ये आप सभी को नॉलेज होगी कि लेफ्ट मतलब होता है बायां और राइट मतलब क्या होता है? दायां। अब हम बात करते हैं कि लेफ्ट राइट किस तरह से व्यक्ति को जाना है। तो उसके लिए सबसे पहले एक छोटी सी स्लाइड देखिएगा, आपको पता लग जाएगा। देखिएगा, ये आपके सामने है। कुछ हैंड आए हैं आपके पास सामने, दो हैंड आए हैं, दो हाथ आए हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड का। तो इस पे हम चर्चा करते हैं। इस लेफ्ट साइड पर देखिएगा, ये वाला जो हैंड है, ये वाला लेफ्ट है और ये वाला क्या है? राइट है। आप सबको पता है। अब मैं लेफ्ट वाले को काट देता हूँ, क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है इस टॉपिक से रिलेटेड। ये जो राइट हैंड है, इस राइट हैंड के अंदर ये जो दो उंगलियां, इन दो उंगलियों को देखिए आप। इन दो उंगलियों को कुछ मैं इस तरह से बनाता हूँ। ये चीज़, ये दो उंगलियां आपके सामने हैं। इस राइट हैंड की जो दो उंगलियां हैं, उसमें जो छोटी उंगली है उसको तो हमने हमेशा क्या बोलना है? लेफ्ट बोलना है। और जो बड़ी उंगली है उसे हमने क्या बोलना है? राइट बोलना है। किधर भी जाओगे आप, आपको हमेशा छोटी उंगली लेफ्ट बोलनी है और बड़ी उंगली क्या बोलनी है? राइट बोलनी है। अब ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है अपने को कि छोटी उंगली को लेफ्ट बोलेंगे और बड़ी उंगली को क्या बोलेंगे? राइट बोलेंगे। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ध्यान रखिएगा। लेफ्ट और राइट। अब आगे की बात कर लेते हैं। ये भी हमें पता लग गया कि लेफ्ट ये वाली उंगली होगी और राइट ये वाली उंगली होगी। चलिए, इतनी बात पता लग गई कि छोटी उंगली लेफ्ट और बड़ी उंगली राइट की तरफ जाती है। यानी अगर आप इस दिशा में जा रहे हो तो ये राइट हो गया, इस दिशा में जा रहे हो तो ये क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब इसी तरह से अपने को आगे सीख लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट थीम की तरफ। हम नेक्स्ट थीम हमारी क्या रहेगी, तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो हमारे पास आती है, नेक्स्ट थीम जो हमारे पास आती है, वो आती है जो, जिसका, जिसे। और आप सबको पता है किसके लिए आता है? ये सेकंड पर्सन के लिए आता है।
उसके बाद में और, तथा, बल्कि, परंतु, वह, लेकिन किसके लिए आता है? फर्स्ट पर्सन के लिए आता है। और आप सबको पता है, ये पिछले टाइम हमने सीखा था अच्छे तरीके से। अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसी क्वेश्चन के लिए, कि एग्जाम्पल जो मैंने पिछली बार भी बताया था, यहाँ फिर कंटिन्यू कर रहा हूँ इसी एग्जाम्पल को। देखिएगा, इस एग्जाम्पल को करने के लिए जैसे हमें बोला गया, जो लगा हुआ है देखिए यहाँ पे बीच में, और आपको पता है जो किसके लिए आता है? सेकंड पर्सन के लिए आता है। चलिए शुरुआत करते हैं। पी एन के दाएं, तो एन के दाएं दूसरा, ये लीजिए। पी जो है वो एन के दाएं कौन से स्थान पर है? दूसरा। और आपको पता है दायां बायां, आपको मैंने अभी बताया भी था, वही सेम चीज़ ये रही। छोटी उंगली लेफ्ट साइड जाती है और बड़ी उंगली राइट साइड जाती है, आप सबको नॉलेज है। तो देखिए एन के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पी। जो किसके लिए आएगा? एन के लिए, यानी कि ये जो है वो एन के लिए आएगा। तो पढ़िए, एन एम के दाएं से तीसरे स्थान पर है। एन जो है वो एम के दाएं कौन से स्थान पर है? तीसरा। तो एक, दो और तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? एन हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा ये डायग्राम पूरा कवर बन जाएगा। तो ये जो की बात मैंने की। अब हम यही बात करते हैं और की। अगर इसी जगह पर क्या आ जाता? और आ जाता। इस जो की जगह पर क्या आ जाता? और। तो देखिए अब ये और किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन। कौन है? पी। पढ़िए, पी एन के दाएं दूसरे स्थान पर, एन के दाएं दूसरे स्थान पर, ये लीजिए पी एन के दाएं दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पे और पढ़ेंगे हम, इस जो को काट देते हैं कि जो नहीं है, इस जगह पर मान लेते हैं हम और है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पी, पी एम के दाएं तीसरा। तो यहाँ पर अगर हम एम को रखेंगे तो एम के दाएं तीसरा, तो एक, दो और तीसरे स्थान पर कौन है? पी। हुआ कि नहीं हुआ? तो बताइए इस और की वजह से एम कहाँ से कहाँ पर आ गया? तो ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये अपने को ध्यान में रखनी है, कि जो जिसका जिसे सेकंड पर्सन के लिए आएगा, और, तथा, बल्कि, परंतु, वह, लेकिन, ये किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन। यानी कहने का मतलब कि उनको छोड़कर अगर जो जिसका जिसे के अलावा कुछ भी आता है वो किसके लिए आएगा? फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो हमारे लिए काम की है। चलिए, हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के लिए, मैं आपको बता दूं, क्योंकि बायां दायां हम सबको पता लग चुका है, डायरेक्शंस के बारे में पता लग चुका है कि लेफ्ट राइट क्या होता है, प्लस आपको ये पता लग गया है कि उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम ये सब क्या चीजें हैं। अब हम बात करते हैं न्यूनतम दूरी की। ये न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी की बात करते हैं हम, तो न्यूनतम दूरी के अंदर हमारे पास सबसे पहले सामने जो चीज़ आती है वो आती है 90 डिग्री एंगल। क्या आता है? 90 डिग्री एंगल। ये एंगल अपने को ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री एंगल क्या होता है। तो बता देता हूँ, 90 डिग्री एंगल के अंदर आपने छोटे होते एक चीज़ पढ़ी थी, ये वाली, करंट स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आई होप कि आपने ये पढ़ी हो। कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये अपने को क्या होना चाहिए? याद होनी चाहिए। पहली चीज़ ध्यान रखिएगा कि कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ कि मेरा जो आधार है, ये तो सबको पता है ना कि ये आधार होता है, और इसे क्या कहते हैं हम? इसे लंब कह देते हैं। इसे लंब कह देते हैं, इसे क्या कह देते हैं हम? आधार। तो आधार 3 है और लंब कितना मान लेते हैं? 4। अब मुझे कर्ण चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कर्ण। तो मैं यही मानूंगा कि आधार अगर 3 है तो 3 की स्क्वायर, और लंब अगर 4 है तो 4 की स्क्वायर, और कर्ण हमें निकालना है। तो आप सभी के सामने 3 की स्क्वायर 9 होती है और 4 की स्क्वायर क्या होती है? 16। और मुझे कर्ण की स्क्वायर हटानी है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। 16 और 9 कितने होते हैं? 25। और 25 किसकी स्क्वायर होती है? 5 की। तो इसका मतलब ये चीज़ मेरे पास कितनी आ गई? 5 आ गई। तो आई होप कि आपने ये चीज़ें पहले की हों, लेकिन हमें फास्ट करना है हर चीज़ को। तो इस ऐसे तो फास्ट नहीं कर पाएंगे, तो जो जिन चीज़ों का हमें पता है उनको डायरेक्ट हम बोलेंगे। कैसे? देखिएगा कि जब भी न्यूनतम दूरी की बात हमारे सामने आती है तो हमें कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर यानी समकोण त्रिभुज वाला पाइथागोरस प्रमेय वाली ट्रिक लगानी है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम याद ही कर लें। क्या? सुनिएगा, 3, 4 और 5, कि अगर आपका आधार और लंब कोई भी एक 3 हो या 4 हो, तो उसका जो कर्ण होगा वो फिक्स है, वो कितना होगा? 5 होगा। वो हमने बना रखा है पहले से ही पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि आप सभी को पता है ये अगर मैं आधार मान रहा हूं तो ये मेरा लंब ही होगा,
और ये मेरा क्या होगा, कर्ण होगा, ये सबको पता है। और आप सभी को ये भी पता है कि अगर मुझे ये वाला थीटा चाहिए होता है तो इस थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है। और अगर मुझे ये वाला थीटा चाहिए होता है तो इस थीटा के सामने भी क्या होता है, लंब होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस थीटा के बारे में बात कर रहा होगा उसके सामने हमेशा लंब और क्या होता है, आधार होता है। ये आप सबको पता है। तो उसी तरह हम बात जो करना चाह रहे हैं वो यही बात करना चाह रहे हैं कि 3, 4 और 5, यानी ये दोनों तो फिक्स हो गए कि आधार या लंब हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि कर्ण ही होगा। तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5। एक और देखते हैं, 5, 12 और 13, ये भी फिक्स है। 5, 12, 13, ये भी याद रखिएगा। 7, 24 और 25, ये भी आप याद रख सकते हो। जो मेन मेन है वही बता रहा हूँ, बाकी पूरा ढंग से हम मैथ्स में भी कर सकते हैं, प्लस में रीजनिंग के इस टॉपिक में करेंगे। तो 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25 और देख लेते हैं। एक होती है 6, 8, 10, क्या होती है 6, 8, 10, इसको इस तरह से याद कर सकते हो आप। बनानी भी सिखाएंगे आपको, लेकिन ये उस टॉपिक में प्लस मैथ वाले टॉपिक में कि कैसे बनती हैं। और अभी मैंने नॉर्मल बता दिया कि पाइथागोरस प्रमेय से बनती हैं। तो न्यूनतम दूरी अगर जहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ पर सबसे पहले हमें कौन सा नियम लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय वाला नियम लगाना है। और हो सके तो जो मैं कुछ यहाँ लिख रहा हूँ उनको आप याद रखिएगा। तो मैं बोल देता हूँ, अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा। 3, 4, 5 फर्स्ट है। सेकंड अगर बात करते हैं तो 5, 12 और 13 है। थर्ड अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आएगी 6, 8, 10, उसके बाद 7, 24, 25, उसके बाद 8, 15, 17, उसके बाद 9, 12, 15, उसके बाद 9, 40, 41, उसके बाद 15, 20, 25। लगभग लगभग मैंने बताई है, पर बहुत हैं, पर इनको याद कर सकते हो तो बहुत बेटर रहेगा। अदरवाइज आपको बनानी मैं उस टॉपिक में बता दूंगा। यहाँ सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय की बात करनी है बस। चलिए आगे, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास अब आएंगे बेसिक क्वेश्चन हमारे, जो डायरेक्शन से रिलेटेड हैं, जो हमारे डाटा सफिशिएंसी में काम आएंगे। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने है फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है देख लीजिए आपके सामने। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि नीलू अपनी यात्रा ए से प्रारंभ करती है। नीलू अपनी यात्रा कहाँ से प्रारंभ करती है, ए से। ये लीजिए मैं यहाँ से प्रारंभ कर रहा हूँ। नीलू अपनी यात्रा ए से शुरू करती है और 10 किलोमीटर पूर्व, आप सबको ध्यान है पूर्व कहाँ था। अगर मैं छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ डायरेक्शन वाला तो आप सबको पता है पूर्व इधर था। तो चलिए ये लीजिए, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट, नीलू अपनी यात्रा ए से शुरुआत करती है और 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलकर बी पर पहुंच जाती है। तो ये लीजिए बी पर पहुंच जाती है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ती है। आप सबको ध्यान है, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं हम, तो हमारी जो उंगली है वो कुछ ऐसी होगी, कुछ इस तरह से, इधर छोटी होगी और इधर बड़ी होगी। तो बताओ हम किधर जाएंगे। उसने साफ साफ बोला है कि वह 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और बी पर पहुंचती है और वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। तो बताइए छोटी उंगली बायां होती है, यानी इस तरफ ही मुड़ेगी। तो ये लीजिए बाईं तरफ मुड़ गई और कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चली और सी पर पहुंच जाती है। आगे फिर वह बाईं मुड़ती है वापस, फिर बाईं मुड़ेगी। अब आपको पता है कि ऊपर की तरफ है तो बायां इधर ही होगा, ठीक है जी। बाईं मुड़ती है और चलती कितना है, 12। तो आप सबको ध्यान है कि यहाँ तक तो कितना चलेगी, 10। और उसके बाद ये 2 मैं और चला देता हूँ, ये लीजिए। तो 12 हो गया, 10 और 2 12। और कहाँ पहुँच जाती है, डी पर पहुँच जाती है। वह फिर अपने बाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है। तो यहाँ पर पहुँच गई और कितने किलोमीटर चली, 3 किलोमीटर चलती है और ई पर पहुँच जाती है। तो ये लीजिए ई पर पहुँच जाती है। अब आती है बात कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन अपने से यही पूछा गया है कि, बात हम उसी क्वेश्चन की करेंगे। क्वेश्चन की बात कर लेते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या पूछा गया अपने को। तो देखते हैं, क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो देखते हैं आरंभिक बिंदु से कितनी दूर आपके सामने है। ये रहा, देखो आरंभिक बिंदु यही है। आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो देखो ये आरंभिक बिंदु से यहाँ पर है। तो आपको पता है कि अगर ये वाली रेखा 2 है तो ये वाली रेखा भी कितनी होगी, 2 ही होगी। तो इसका मतलब है वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, 2 किलोमीटर दूर है। तो ये बात सबके समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं इसी में ही, कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, हाँ जी, बिंदु ए से किस दिशा में बिंदु ई स्थित है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बिंदु ए से किस दिशा में बिंदु ई स्थित है।
तो मैं यहाँ पर मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, देखिएगा मार्कर चेंज कर लिया है। उसने क्वेश्चन पूछा है बिंदु ए से किस दिशा में बिंदु ई है, तो ए से यानी यहाँ से ई किस दिशा में है, तो बताइए ये कौन सी दिशा होती है, इस दिशा में जा रहे हैं अपने, कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो ए से किस दिशा में है, ई पश्चिम दिशा में है। तो आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए हों। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम, चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है, बिंदु आर बिंदु ए से 10 मीटर उत्तर में स्थित है, बिंदु के बिंदु आर और ए के ठीक, तो हर बार वो बिंदु 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 बोल रहा है। तो हमें हर बार बिंदु नहीं लेना है, हमें क्या करना है, बिंदु काट देना है अपनी नज़र में, अपनी नज़र से बिंदु काट दो। अब पढ़ो, आप सिर्फ एक बार दिमाग से निकाल दो कि बिंदु नहीं बोलना। अब पढ़ो, आर ए से 10 मीटर उत्तर में है, आर ए से 10 मीटर उत्तर में। तो मैं अगर यहाँ पर ए को बिठाऊँ और ए से यहाँ पर 10 मीटर दूरी पर मैं किसको बिठाऊँ, आर को। यहाँ सही रहेगा, थोड़ा मैं इसको अपनी तरफ बनाता हूँ, रुकिए एक बार, यहाँ से बनाते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए। चलिए, इसने क्या बोला है, आर ए से 10 मीटर उत्तर में है, तो ए से यानी ए से 10 मीटर उत्तर ऊपर ऊपर की तरफ ही होगा। चलिए 10 मीटर उत्तर की तरफ है। आगे के आर और ए के ठीक मध्य में है, के जो है वो ए और आर के ठीक मध्य में, यानी इस जगह पर, ये लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10-10 की बात कर रहा था, ये अब कितने कितनी हो गई, यस, ये अब कितना कितना हो गया, ये हो गया 5 ये और 5 ये, क्योंकि ए से लेकर आर तक तो 10 है, लेकिन ए से लेकर के तक 5 है और के से आर तक भी कितना है, 5 है। आगे एन ए से 7 मीटर पूर्व में, एन ये लीजिए, ए से 7 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट एम के 7 मीटर पूर्व में, एम के 7 मीटर पूर्व में, यानी इतना ही हो जाएगा और यहाँ एम आ जाएगा, एम के 7 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट एस एम के 6 मीटर उत्तर में, एस एम के 6 मीटर का मतलब है, एम के 6 मीटर का मतलब है कि यहाँ तक तो 5 हुआ जो इसके बराबर चलेगी, लेकिन 1 मीटर और ऊपर चली जाएगी, कौन, एस। यहाँ पर मैं एस बिठा देता हूँ। चलिए एस एम के कहाँ हो गया, 6 मीटर उत्तर में हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि एस और एन के बीच दूरी कितनी है। तो आप सबको पता है कि एस और एन ये मिलाकर यहाँ तक ही होगा। तो एस और एन के बीच दूरी आपके सामने है, 5 और 1 6 होता है, 6, और ये वाला अगर 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो 6 और 5 कितनी होती है, 11, यानी एस और एन के बीच की दूरी कितनी हो गई, 11 किलोमीटर हो गई। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ हो, क्योंकि अपने को पता है ये 5 है इतना इतना, तो ये भी कितना होगा, 5 ही होगा। तो दैट्स ऑल, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने, सेम क्वेश्चन है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इसी क्वेश्चन को भी। डी ए के 14 मीटर पश्चिम में है, डी ए के 14 मीटर कहाँ है, पश्चिम में। तो मैं यहाँ पे ए को यहाँ स्टार्ट करता हूँ, ये लीजिए, डी ए के 14 मीटर पश्चिम में। तो आपको सबको पता होगा कि ए का पश्चिम इधर ही होता है, ए का पूर्व उधर होता है, आपको सबको पता है। तो पहले लाइन क्लियर होगी, आगे चलो। बी डी से 4 मीटर दक्षिण में है, बी डी से 4 मीटर कहाँ है, दक्षिण में। तो ये लो जी, यहाँ पर बी हो गया, बी डी से कितना है, 4 मीटर दक्षिण में। एफ डी से 9 मीटर, तो एफ को यहाँ बना लेते हैं, और 9 मीटर कहाँ से, डी से, एफ डी से 9 मीटर, तो ये कितना हो गया, 5। तो 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9। नेक्स्ट पे चलते हैं, ई बी से 7 मीटर पूर्व में, ई बी से, ये आपको पता है कि बी था, बी से कितने मीटर, 7 मीटर, तो यहाँ मान लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया, ई हो गया। नेक्स्ट चलिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ए को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम, यहाँ कर लेते हैं ए को। चलिए आगे, तो ई बी से कितना हो गया, ई बी से 7 मीटर पूर्व में हो गया। सी
ई से 4 मीटर उत्तर में, जो सी है वो ई से 4 मीटर उत्तर में, तो ये लीजिए, और यहाँ पर कौन हो गया, सी हो गया, ये लीजिए। नेक्स्ट, जी ए से 4 मीटर दक्षिण में, जी जो है वो ए से 4 मीटर दक्षिण में, यानी इसके बराबर, यहाँ पर जी 4 मीटर, ये लीजिए। जो जो अपने को डायग्राम दिया गया था वो बना लिया। इतनी बात सबके समझ में आ गई। अब हमें उसने क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं। हालांकि मैं बता देता हूँ, क्वेश्चंस कैसे भी पूछे हों वो ऑप्शन से रिलेटेड होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या पूछे होंगे उसके द्वारा। जैसे पहला क्वेश्चन देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से बिंदु सीधी रेखा में हैं। तो आप बता सकते हैं सीधी रेखा में कौन से बिंदु हैं, या तो है बी ई जी है, या डी सी ए है, या डी बी एफ है। तो ऑप्शंस में कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो डी सी ए होगा, वैसे मैं बता देता हूँ ऑप्शन के अंदर, क्योंकि यही एक ऐसा है जो बनने पर आया है, बाकी सारे अपने को क्लियर दिए हुए थे, और ये खड़ी रेखा में है, पूछ सकता है अपनी तरफ से। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, सी के संदर्भ में ए किस दिशा में है। तो देखिए, सी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, सी ये रहा आपके सामने, सी के संदर्भ में कौन, ए किस दिशा में है, तो ए उधर है ना, तो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। तो ये लीजिए कि सी के संदर्भ में ए किस दिशा में है, तो पूर्व दिशा में हो गया, तो इसका आंसर भी हमें पता लग गया कि पूर्व आएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है इसी के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा, यदि एक व्यक्ति बिंदु F से 5 मीटर उत्तर में, F से 5 मीटर उत्तर में, मैं थोड़ा मार्कर चेंज ही कर लेता हूं आपके लिए, उसके बाद ही हम चालू करते हैं। देखिएगा, एक व्यक्ति बिंदु F से 5 मीटर, तो ये 5 मीटर इतना ही होता है, ठीक है जी, F से 5 मीटर उत्तर में की ओर चलता है, और फिर दाएं मुड़ जाता है, दाएं इधर मुड़ जाएगा, दाएं मुड़ जाता है, और वह निम्नलिखित में से किस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचेगा। तो देखो, दाएं मुड़ने के बाद उसने बोला है कि सबसे पहले किस बिंदु पर पहुंचेगा, तो ई पर ही पहुंचेगा ना, यस या नो, किस पर पहुंचेगा, ई पर, क्योंकि उसने क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा चेंजिंग है। क्वेश्चन क्या है, मैं थोड़ा दोबारा दिखा देता हूं आपको। क्वेश्चन ये है कि यदि एक व्यक्ति बिंदु F से 5 मीटर उत्तर की ओर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, तो वह निम्नलिखित में से किस बिंदु पर सबसे पहले पहुंचेगा। पहुंचेगा ध्यान रखना, ये ना कि पार करके आया है, पार करके आया है तो बी से पार करके आया, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि F से वो किस पर जाएगा, बी पर जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन वो कह रहा है कि सबसे पहले किस पर पहुंचेगा, तो किस पर पहुंचेगा, हमारे इस डायग्राम के हिसाब से किस पर पहुंचेगा, वो बिल्कुल सही है, किस पर पहुंचेगा, ई पर पहुंचेगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, डायग्राम समझ में आया हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हमारे डाटा सफिशिएंसी में भी आएगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि 7 या 8 पार्ट हम डाटा सफिशिएंसी के करने के बाद हम इन 7-8 का एक छोटा सा टेस्ट बनाएंगे, लगभग 20 से 30 प्रश्नों का, जिसमें हाई लेवल क्वेश्चन भी होंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बेसिक लेके चल रहा हूँ, क्योंकि एक बार आपको टॉपिक का पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो देखिएगा, नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, ये आपने ब्लड रिलेशन में सीखा था, वही चीज़ मैं लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लिए वापस। क्या बोल रहा है ये आपके सामने है, दिख रहा होगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पहले क्वेश्चन बाद में। आपने पढ़ लिया कि A% B का मतलब है ए बी के 2 मीटर पश्चिम में है, सब कुछ दिया हुआ है। आपको वही चीज़ अपनानी है जो आपने ब्लड रिलेशन में किया था। क्या किया था ब्लड रिलेशन में आपने, ब्लड रिलेशन में आपने 2-2 के जोड़े बनाए थे, अगर आपको याद हो तो। कितने कितने के, 2-2 के। तो हम भी 2-2 के जोड़े बनाते हैं। चलिए, पहला जोड़ा क्या बनेगा, Q@P का पहला जोड़ा। दूसरा जोड़ा बनेगा $P का। तीसरा जोड़ा बनेगा S*R का। और उसके बाद लास्ट जोड़ा बनेगा क्या, R से T का बन नहीं सकता, ध्यान रखना। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि R के बीच में कोमा लग चुका है, यानी यहाँ रुकना है अपने को। तो रुकने के बाद अगली चीज़ क्या है, T%R, यानी ये 4 जोड़े बनेंगे हमारे लिए। तो इन 4 जोड़ों से हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। तो पहला जोड़ा पढ़िए, Q@P, ये रहा आपके सामने @ तो पहले Q बोलना है, उसके बाद में P बोलना है। बोलिए, Q@P का अर्थ है
क्यू पी के 5 मीटर पूर्व में है। क्यू पी के 5 मीटर कहाँ है? पूर्व में है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्यू पी के 5 मीटर पूर्व में है, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ पी के 5 मीटर पूर्व में। ये लीजिए, क्यू जो है वो पी के 5 मीटर कहाँ हो गया? पूर्व। आपको पता है इधर पूर्व ही होता है। नेक्स्ट पढ़ो, पी डॉलर एस, और पी डॉलर एस ये रहा। पी डॉलर एस का मतलब हो जाएगा पी एस के 1 मीटर उत्तर में है, तो पी एस के 1 मीटर उत्तर में है, तो यहाँ पर एस बना देते हैं और 1 मीटर उत्तर में हो गया पी। नेक्स्ट एस स्टार आर, और एस स्टार आर ये रहा आपके सामने, और एस स्टार आर का मतलब क्या है? एस आर के 3 मीटर दक्षिण में है, तो एस आर के 3 मीटर दक्षिण में। तो आर के 3 मीटर दक्षिण का मतलब है ऊपर 2 और नीचे 1, तो आर के 3 मीटर दक्षिण में एस हो गया कि नहीं हो गया? दक्षिण नीचे होता है, आप सबको पता है। और लास्ट एंड फाइनल है टी परसेंटेज आर, और टी परसेंटेज आर का मतलब क्या है? टी आर के 2 मीटर पश्चिम में है, तो टी आर के 2 मीटर पश्चिम है, तो इधर बना लें और यहाँ पर क्या रख देते हैं हम? टी रख देते हैं, तो टी आर के 2 मीटर कहाँ हो गया? पश्चिम में हो गया। डायग्राम हमारे सामने है। अब क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, क्यू के संदर्भ में टी किस दिशा में है? तो आपके सामने है क्यू के संदर्भ में टी किस दिशा में है, तो आपके सामने ये इधर जाएगा, तो ये इस तरफ जा रहा है, तो आप सबको पता है कि ये वाली दिशा कौन सी दिशा होती है? उत्तर पश्चिम होती है। कौन सी होती है? उत्तर पश्चिम। तो इसका मतलब ये किस दिशा में जा रहा है? उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लीजिएगा, इसी का ही पैटर्न पे डिपेंड है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने सेम डिटो दिया है मैंने, फिर भी अपने करना चाहते हैं तो करके देखते हैं। चलिए, क्या बोला गया है? जी एट दी रेट ई, और जी एट दी रेट ई का मतलब क्या है? जी ई के 5 मीटर पूर्व में। जी ई के 5 मीटर पूर्व में, तो ई के 5 मीटर पूर्व, ये लीजिए जी ई के 5 मीटर पूर्व में। नेक्स्ट ई स्टार एफ, ई स्टार एफ का मतलब है ई एफ के 3 मीटर दक्षिण में। ई एफ के कितने मीटर दक्षिण में? 3 मीटर दक्षिण में। नेक्स्ट चलिए आगे, एफ डॉलर एच, एफ डॉलर एच का मतलब है एफ एच के 1 मीटर उत्तर में। एफ जो है वो एच के 1 मीटर उत्तर में, तो एच के 1 मीटर उत्तर का मतलब है यहाँ पर एच हुआ, क्योंकि उत्तर ऊपर की तरफ होता है, तो एफ जो है वो एच के 1 मीटर उत्तर में है, यानी ये वाला एक मान लेते हैं हम। अगर ये वाला एक है तो इस 3 को मिटा देते हैं, क्योंकि ये पूरी 3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 2, तो ये पूरा 3 हो गया कि नहीं हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं, और आप सभी को पता है कि जी एट दी रेट ई वाला जो था वो 5 मीटर था। आगे, अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अपने सीधे डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि अपने को अब आगे वाली लाइन नहीं पढ़नी, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं पढ़नी आगे वाली लाइन क्योंकि मुझे क्वेश्चन दिख गया, जी और एच के मध्य न्यूनतम दूरी, यानी ये चीज़, ये चीज़ पूछी गई है अपने से, जी और एच के मध्य न्यूनतम दूरी, ये चीज़। और आप सबको ध्यान है न्यूनतम दूरी के लिए मैंने क्या बताया था? कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर, 5 की स्क्वायर कितनी होगी? 25, और लंब की स्क्वायर, लंब कितना है हमारे पास? 2, तो 2 की स्क्वायर कितना हो गया? 4। और आप सबको पता है इधर कर्ण स्क्वायर लगा होता है, स्क्वायर हटती है तो इसके ऊपर क्या लगता है? रूट। और आप सबको पता है कि हमारे पास 25 और 4 कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 29 हो जाएंगे। तो अपने को पता लग गया कि यहाँ पर कितना आएगा? √29। कितना आएगा? √29, क्योंकि आपको सबको पता है कि कर्ण स्क्वायर इजिकल टू आधार स्क्वायर, तो 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 2 की स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो 25 और 4 कितने हो जाएंगे? 29। और आपको पता है ऊपर रूट लगा हुआ है, तो √29 इसका क्या आ जाएगा? सही आंसर आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। चलिए भी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी जो अगली स्लाइड है देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डाटा सुफिशिएंसी से रिलेटेड। तो अब डाटा सुफिशिएंसी का चैप्टर है, तो पहले वही ऑप्शंस आएंगे जो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ऑप्शन आपके सामने वही आएगा। ए नंबर ऑप्शन होगा केवल फर्स्ट, ऑप्शन नंबर बी केवल सेकंड, ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट या सेकंड, ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट व सेकंड, और ऑप्शन नंबर ई फर्स्ट व सेकंड दोनों
सही। ये क्या था, गलत। ये वाला गलत था और ये वाला क्या है, दोनों मिलकर सही। तो इस तरह के आपको दिखेंगे। तो वही देखते हैं हम। चलिए, पहला आपके सामने है, इफ़ द डाटा इन स्टेटमेंट आई अलोन आर सफिशेंट टू आंसर, यानी कि फर्स्ट जो है वो अलोन है, यानी पहला है वो सही है देने के लिए आंसर द क्वेश्चन। सेकंड, इफ़ द डाटा इन स्टेटमेंट सेकंड अलोन आर सफिशेंट आंसर द क्वेश्चन, यानी सेकंड देने के लिए क्या है, सफिशेंट है। थर्ड, आइदर आ गया कि या तो पहला या दूसरा। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ द डाटा इवन इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशेंट टू द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, यानी कहने का मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और पांचवा और जो आखिरी है वो आपको पता है कि दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आइए चर्चा करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा डाटा सफिशेंसी का, जिसके लिए हमने आज क्लास ली है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और मैंने आपको अच्छा भला बताया हुआ है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है, उसके बाद सेकंड चेक करना है, और अगर फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है और सेकंड से भी आंसर आ रहा है तब हम कहेंगे कि इसका उत्तर किस में आएगा, या में। ये ध्यान रखिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम, फर्स्ट स्टेप को। यदि कोई व्यक्ति एम से 6 मीटर पश्चिम की ओर, तो एम से 6 मीटर पश्चिम की ओर, ठीक है जी। पश्चिम आप सबको पता है इधर होता है, डायरेक्ट वापस बना देता हूँ। ये पश्चिम दिशा होती है, ये पूर्व होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। चलिए, यदि कोई व्यक्ति एम से 6 मीटर पश्चिम की ओर जाता है और वहाँ से वह बाएं मुड़ता है, बाएं नीचे की तरफ मुड़ेगा, आप सबको पता है, बाएं की तरफ मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, तब वह बिंदु एच से 5 मीटर की दूरी पर है। अब बताइए यहाँ पर एच कहाँ से आ गया। क्वेश्चन क्या बोला गया कि एम से पश्चिम में गया 6 मीटर, फिर वहाँ से बाएं मुड़ता है और 6 मीटर चलता है, ये भी हो गया, तब वह बिंदु एच से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी यहाँ से एच 5 मीटर दूर है। अब वो एच इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है और ऊपर की तरफ भी हो सकता है। तो क्या फर्स्ट से आप उत्तर दे सकते हैं क्या, तो नहीं दे सकते हैं। तो फर्स्ट से मेरा आंसर नहीं आएगा। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेज के ऊपर, यानी सेकंड नंबर पार्ट को हम उठाते हैं। चलिए, एन उत्तर में है, इसने क्या बोला है, बिंदु एन के उत्तर में बिंदु कौन है, एम है, यानी एन के उत्तर में कौन है, एम है। चलिए, एन के उत्तर में कौन है, एम है। नेक्स्ट चलिए, टी के पूर्व में एन है, टी के पूर्व में कौन है, एन है। ये लीजिए, टी के पूर्व में कौन है, एन है, तथा टी के पूर्व में ही कौन है, एच है। तो टी के पूर्व में एन है और टी के पूर्व में एच है, तो एच यहाँ भी आ सकता है और एच यहाँ भी आ सकता है। तो इससे हम किस पोजीशन पर पहुँच सकते हैं, इससे हम पहुँच सकते हैं कि सर टी, उसने क्वेश्चन अपने को पता लग गया अभी, एच इधर भी आ सकता है और एच इधर भी आ सकता है, बट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है कि एच के किस दिशा में एम अवस्थित है। तो एच के इस दिशा में भी एम अवस्थित है और एच के इस दिशा में भी एम क्या है, अवस्थित है या नहीं है। तो मेरे दो उत्तर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो क्या यहाँ से भी आपका एक उत्तर मिला, आपको नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि ना तो फर्स्ट को सॉल्व करने पर आ रहा है और ना सेकंड को सॉल्व करने पर आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, दोनों को मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। और आपको बता दूं कि जब यहाँ में आ रहा था हमारा किस में, ब्लड रिलेशन में, तो हम उसको कह रहे थे कि सही है, क्योंकि ब्लड रिलेशन के अंदर हमें सिर्फ संबंध बताना होता है, जबकि इसके अंदर अपने को उसने पूछा है साफ साफ कि एच के किस दिशा में एम अवस्थित है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम इसको गलत मानेंगे। जबकि ब्लड रिलेशन के अंदर दोनों में से किसी एक का जेंडर अपने को पता होता है, तो हम यही मानते हैं कि उसका आंसर आ गया है। ये ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ जी देखिएगा, इसको देखते हैं। फर्स्ट को बनाते हैं पहले, एम टी के पश्चिम में, ये लीजिए एम टी के पश्चिम में हो गया। जो, अब बताइए जो किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन कौन है, टी। पढ़िए टी को, टी आर के दक्षिण में है। टी किसके दक्षिण में है, आर के दक्षिण में है। तो ये लीजिए, आर के दक्षिण में कौन है, टी हो गया कि नहीं हो गया। तो आर के दक्षिण में कौन है, टी हो गया। और टी के पश्चिम में कौन था, एम था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आर एम के किस दिशा में है। तो आर एम के इस दिशा में है या नहीं है, बताना नहीं है कि उत्तर पूर्व में है, क्योंकि उसने तो ये पूछा किस दिशा में है, तो अपने को पता है अभी इस दिशा में है जी।
अपने को आंसर नहीं पूछने आया कि उत्तर पूर्व में है कि उत्तर पश्चिम में है, आपको पता है कि डायरेक्शन एक ही आ रही है ना, मतलब फर्स्ट से मेरा आंसर आ रहा है। सेकंड पे चलिए, एम बी के दक्षिण में, ये लीजिए एम बी के दक्षिण में, जो फिर किसके लिए आएगा, बी के लिए, बी आर के पश्चिम में, बी जो है वो आर के पश्चिम में, तो आर के पश्चिम में यही हुआ, यस या नो। अब यहाँ से भी बता सकते हैं हम कि आर एम के किस दिशा में है, इस दिशा में है या नहीं है, तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। तो हमें पता लग रहा है कि फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है और दूसरे से भी आ रहा है, तो मेरा उत्तर क्या आएगा, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेरे ज़्यादा क्वेश्चन कराने के पीछे रीज़न यही है कि आप एक क्वेश्चन को कर रहे हो सकता है आपको नहीं समझ में आए तो दूसरे पे चलिए, दूसरा नहीं आया तो तीसरे पे चलिए, तीसरा नहीं आया चौथे पे चलिए, और अगर मान लीजिए जितने क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वहाँ तक नहीं आया तो रिवाइंड कर लीजिए, आपको 100% श्योर है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस स्टेज पर पढ़ाना मेरे लिए भी पहला ही चांस है, मैं भी पहली बार ही इस स्टेज पर पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, और पहले कभी मैंने इस तरह से नहीं पढ़ाया, मैंने हमेशा बोर्ड पर ही पढ़ाया है, तो मेरे लिए भी ये थोड़ा सा नया है, लेकिन मैं मेरी तरफ से हर कोशिश, हर संभव प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप तक ये चीज़ पहुँच सके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। इसका उत्तर यहाँ में आएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, देख लीजिए और क्वेश्चन का जवाब देते हैं हम। क्या बोला गया, पी क्यू के संदर्भ में किस दिशा में है। ठीक है जी, फर्स्ट पढ़िए, जेड, पहले तो देखिए पी और क्यू को देखना है, तो फर्स्ट लाइन में देखो क्यू है, मैं तरीका बता रहा हूँ, पिछले क्वेश्चन में भी देख सकते थे आप ऐसे, लेकिन मैं हर बार नया कुछ बताऊंगा। पी क्यू की बात हो रही है, फर्स्ट लाइन में क्यू है लेकिन पी नहीं है, यानी कि उत्तर नहीं आएगा फर्स्ट से, देखो सॉल्व नहीं करना पड़ा हमें। सेकंड लाइन में कौन है, सेकंड लाइन में पी है जी, लेकिन कौन नहीं है, क्यों नहीं है, इसका मतलब सेकंड से भी आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट सेकंड अलग अलग तो करने की जरूरत नहीं है, दोनों को जोड़ ही देते हैं। चलिए, जेड क्यू के दक्षिण में है, ये लीजिए जेड क्यू के दक्षिण में है, एवं एस के पश्चिम में है, यानी जो जेड जो है वो एस के पश्चिम में है। आपको पता है ना, जो जिसका जिससे के अलावा कुछ भी आए वो पहले वाले के लिए आता है, तो जेड के लिए आएगा, तो जेड एस के पश्चिम में है, जो बाद वाले के लिए तो किसके लिए आएगा, एस के लिए, एस एम के उत्तर में है, ये लीजिए एस एम के कहाँ है, उत्तर में। डायग्राम रेडी। अब फर्स्ट से तो मुझे पता आएगा ही नहीं, तो सेकंड पढ़ते हैं। एम एस के दक्षिण में है, बिल्कुल सही है जी, एम एस के दक्षिण में है और पी के पश्चिम में है, तो एम जो है वो पी के पश्चिम में है, तो पी यहाँ पे हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, पी क्यू के संदर्भ में किस दिशा में है, पी ये रहा, क्यू ये रहा, तो इस दिशा में है या नहीं है, तो पी क्यू के किस दिशा में है, इस दिशा में है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई हमें कि उत्तर तो आएगा, तो उत्तर कैसे आएगा, फर्स्ट व सेकंड मिलकर आएगा। कैसे आएगा, फर्स्ट और सेकंड मिलकर आएगा। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए, क्यू के संबंध में एम किस दिशा में है, क्यू के संबंध में एम किस दिशा में है। तो चलते हैं, देखते हैं, फर्स्ट थीम की तरफ पढ़ते हैं हम। एम ओ के उत्तर में, ये लीजिए एम ओ के उत्तर में, जो किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन ओ के लिए, ओ क्यू के पूर्व में, ओ जो है क्यू के पूर्व में, ये लीजिए क्यू के पूर्व में कौन हो गया, ओ हो गया। तो बताइए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्यू के संबंध में एम किस दिशा में है, उत्तर आ जाएगा ना, क्यू के संबंध में एम किधर है, उत्तर पूर्व में जी, फर्स्ट से मेरा आंसर आ रहा है। अब सेकंड को पढ़ते हैं, सेकंड की तरफ चलते हैं। क्यू एन के पूर्व में, क्यू एन के पूर्व में, ठीक है जी, जो किसके लिए आएगा, एन के लिए, सेकंड पर्सन के लिए। एन एम के पश्चिम में, एन जो है वो एम के पश्चिम में, तो एम के पश्चिम में, तो एम के पश्चिम में ऐसे भी हो सकता है एन, और एम को अगर यहाँ रखेंगे तो भी एम के पश्चिम में ही हुआ ना एन। तो क्या आपके पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्यू के संबंध में एम किस दिशा में है, तो क्यू के संबंध में एम या तो इधर है या इधर है, तो क्या उत्तर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो सेकंड से तो नहीं आ रहा लेकिन फर्स्ट से आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या होगा कि केवल क्या, फर्स्ट मेरा आंसर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा क्वेश्चन, और जिस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ उस हिसाब से आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो नेक्स्ट थीम की तरफ चलते हैं, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डी का वर्तमान स्थान क्या है, डी का वर्तमान स्थान क्या है। तो देखते हैं क्या आएगा, फर्स्ट को पढ़ते हैं। डी उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है, डी उत्तर की ओर
4 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए, और बाईं ओर मुड़ता है और फिर 5 किलोमीटर चलता है, ये लीजिए 5 किलोमीटर चलता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, डी का वर्तमान स्थान कहाँ है? डी का वर्तमान स्थान क्या आपके सामने है, किधर है? पश्चिम की ओर देख रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ से आया इधर मुड़ा तो इधर ही देख रहा है, तो पश्चिम की ओर देख रहा है। जी सर, पहला तो मेरा सही है जी, वर्तमान स्थान क्या है? पश्चिम की ओर है। सेकंड पढ़ते हैं, डी पूर्व की ओर कुल 20 किलोमीटर चला, ये लीजिए डी यहाँ चला 20 किलोमीटर चला, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़कर 11 किलोमीटर चला, 11 किलोमीटर चला। तो बताइए, यहाँ से भी पता लग रहा है डी का स्थान किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है। तो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा डाटा सफिशिएंसी का, वो बेसिक डायरेक्शन से ही लिया गया है। और आपको बता दूं, डायरेक्शंस खत्म नहीं हुई है, डायरेक्शंस बहुत बड़ी टॉपिक है। इसमें डिग्री वाले क्वेश्चंस आते हैं, उसके बाद परछाई वाले क्वेश्चन आते हैं, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस हैं, न्यूनतम दूरी पर आधारित बहुत बड़े बड़े तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वहाँ करेंगे। आप हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, डाटा सफिशिएंसी को सीखने के लिए जो बेसिक कंसेप्ट सीखना जरूरी था, वो मैंने आपको पहले बताया था। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, और यहाँ से बताइए उत्तर क्या आएगा, या कि या तो पहला सही है या दूसरा सही है। या तो वो पश्चिम की ओर देख रहा है या वो दक्षिण की ओर देख रहा है, दोनों से ही मेरा उत्तर आ रहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा 6th क्वेश्चन, गांव आर के संदर्भ में गांव टी किस दिशा में है? तो पहले तो देखिए, आर नीचे नीचे दे रखा है, सॉरी, आर कहाँ दे रखा है? नीचे नीचे दे रखा है। तो यहाँ से ये तो साबित हो गया, अभी आर से टी तक जाना है, तो ये तो जरूरत पड़ेगी पड़ेगी थर्ड की। तो ऑप्शन में देख लेना थर्ड कहाँ है, और उसको पकड़ लेना कि वो उत्तर हो सकता है। अब आर से टी पे जाना है, तो मैं पहले इस पे भी जा सकता हूँ और इस पे भी जा सकता हूँ, यानी कि फर्स्ट को मैं थर्ड के साथ भी जोड़ सकता हूँ, और सेकंड को भी मैं थर्ड के साथ जोड़ सकता हूँ। फर्स्ट सेकंड नहीं जुड़ेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ पे आर कहीं नहीं है। तो इतना तो दिमाग लग सकता है ना आप सबका। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं फर्स्ट से थर्ड को पकड़ता हूँ, पहले फर्स्ट से थर्ड को। चलिए, टी डब्ल्यू के उत्तर में स्थित है, टी डब्ल्यू के उत्तर में, ये लीजिए टी डब्ल्यू के उत्तर में है। जो किसके लिए आएगा? डब्ल्यू के लिए। डब्ल्यू एस के पश्चिम में है। डब्ल्यू किसके पश्चिम में है? एस के। तो फर्स्ट से तो आंसर नहीं आ रहा ना मेरा, तो आप सबको पता लग गया होगा। अब हम बात करते हैं सेकंड को, टी एस के उत्तर पश्चिम में है। टी किसके उत्तर पश्चिम में है? एस के उत्तर पश्चिम में है। तो टी एस के उत्तर पश्चिम में तो अपने को पता लग ही रहा है, फर्स्ट लाइन से क्लियर हो रहा है। तो सेकंड को तो अपने को पकड़ने की जरूरत नहीं थी। तो मैंने बोला था कि फर्स्ट को थर्ड जोड़ना है, जोड़िए। डब्ल्यू आर के उत्तर पश्चिम में है, डब्ल्यू आर के उत्तर पश्चिम में है। तो इसको थोड़ा सा मैं रिपीट ही कर लेता हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं बचा। डायग्राम मेरा ये बना है, टी डब्ल्यू इधर एस। अब देखिए, डब्ल्यू आर के उत्तर पश्चिम में, तो अब आर को अगर मैं यहाँ बिठाऊंगा तो आर के उत्तर पश्चिम में डब्ल्यू है। अगर मैं आर को यहाँ भी बिठाऊंगा तो भी आर के उत्तर पश्चिम में डब्ल्यू है या नहीं है? तो अपने को ये बात पता लगी कि डब्ल्यू यहाँ है और वो आर के उत्तर पश्चिम में है। तो मैंने फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा, तो मेरे पास आर और टी मुझे मिल गए। ये रहा आर, या ये रहा आर और ये रहा टी। अब पढ़ो, आर के संदर्भ में टी किस दिशा में है? तो आर को अगर यहाँ रखते हैं तो टी इधर इधर ही आएगा, यानी उत्तर पूर्व में ही आएगा, उत्तर पश्चिम में ही आएगा। और अगर आर को यहाँ भी रखोगे तो भी देखो उत्तर पश्चिम में ही आ रहा है। तो यहाँ से ये साबित हो रहा है ना कि फर्स्ट और थर्ड को मिलाने पर ही मेरा क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेकंड मेरे लिए एलिजिबल ही नहीं था, सेकंड मेरे लिए था ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो पता लग रहा था कि टी एस के उत्तर पश्चिम में तो है ही फर्स्ट को बनाने के बाद। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारे सामने। देख लीजिए, आपके सामने अंतिम क्वेश्चन है। हाँ जी, तो आर और टी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आर और टी की। तो देखते हैं, आर एम के 5 मीटर, आर एम के 5 मीटर उत्तर में, ये लीजिए आर एम के 5 मीटर उत्तर में, यू आर के 4 मीटर पूर्व में। कितने मीटर? 4 मीटर। टी आर के पश्चिम में, टी आर के पश्चिम में, जिससे यू आर और टी एक 6 मीटर सीधी रेखा में, यू आर और टी सीधी रेखा में आगे कि नहीं आए? बिल्कुल सही है, सीधी रेखा में आ चुके हैं।
6 मीटर की दूरी, तो ये 4 है, तो ये कितने मीटर की दूरी है, 2 मीटर की दूरी है। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि आर और टी के बीच कितनी दूरी है, 2 मीटर की दूरी है जी। तो सर फर्स्ट तो मेरा सही है। अब क्यों ना सेकंड भी चेक कर लेते हैं। चलिए, जेड टी के दक्षिण में, जेड टी के, ये लीजिए, टी के दक्षिण में, यू टी के 6 मीटर पूर्व में, यू टी के, यू जो है वो टी के 6 मीटर पूर्व में, तो ये 6 मीटर पूर्व में हो गया। आगे चलो, एम जेड के 2 मीटर पूर्व में, एम जेड के 2 मीटर पूर्व में, ये 2 मीटर मान लेते हैं और यहाँ एम मान लेते हैं, एम जेड के 2 मीटर पूर्व में, आर एम के 5 मीटर उत्तर में, आर एम के 5 मीटर उत्तर में। अभी हमें श्योर नहीं है कि ये 5 मीटर यहाँ तक जाएगा या ऊपर टच चला जाएगा, हमें नॉलेज नहीं है। तो चलिए, आर एम के 5 मीटर उत्तर में है, आर टी और यू। अब देखिए, टी और यू तो देखो सीधी रेखा में है, उसने आगे बोला आर टी और यू बिंदुओं को जोड़कर बनाई गई रेखा पर है। तो ये लो जी, आर यहाँ पर है, इस रेखा पर बैठा है। तो क्यों ना, हमें पता है कि उसने बोला है साफ साफ कि आर एम के 5 मीटर उत्तर में है, तो ये 5 मीटर ही हुआ। अगर ये 5 मीटर हुआ तो ये वाला भी कितने मीटर हुआ, 5 मीटर ही हुआ। अगर ये 2 मीटर हुआ तो ये भी कितने मीटर हुआ, 2 मीटर हुआ। तो अगर ये पूरा का पूरा 6 मीटर था, तो जिसमें से ये वाला 2 मीटर है, तो ये वाला काट देते हैं और ये कितने मीटर बच गया, इधर 4 मीटर बच गया। तो यहाँ से ये साबित हो गया कि 6 मीटर की दूरी को मैंने सेलेक्ट कर दिया। और क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आर और टी के बीच दूरी कितनी है। तो ये देखिए आपके सामने, आर और टी के बीच कितनी दूरी है, 2 किलोमीटर की दूरी है या नहीं है, 2 मीटर की दूरी है या नहीं है, है। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। तो मेरा आंसर किस में आएगा, या में, कि पहला या दूसरा अनुसरण करता है। तो आई होप कि आपको आज वाला ये वीडियो पसंद आया होगा, जो कि बेसिक डायरेक्शन पर डिपेंड था। पूरा डायरेक्शन हमने नहीं किया है, हम बेसिक डायरेक्शन सीखा। हमने डायरेक्शन में क्या सीखा कि डायरेक्शन कौन कौन सी होती है, बायां जाना है तो किधर जाना है, दायां जाना है तो किधर जाना है। क्यों? क्योंकि यही 2 क्वेश्चंस जो हैं हमारे डाटा सफिशिएंसी में आते हैं। अगर हम बात करते हैं कि सर जो बाकी बचे चैप्टर्स हैं, जैसे कि मेरे पास कमेंट बॉक्स में आया था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताया गया था किसी के द्वारा, मैं उनका नाम ले लेता हूँ। हाँ जी, उनका नाम है सुमन सेवदा। तो उन्होंने लिखा है कि कैलेंडर कब करवाया जाएगा सर। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैलेंडर का टॉपिक है वो इस डाटा सफिशिएंसी के टॉपिक होने के बाद ही होगा। हाँ, बीच में अगर मेरे पास मुझे टाइम मिलता है तो मैं उस कैलेंडर को भी जोड़ दूंगा, क्योंकि अगर मैं डाटा सफिशिएंसी में कैलेंडर लेकर आऊँगा तो वो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट का ही होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं हमारे डाटा सफिशिएंसी में कैलेंडर टॉपिक के। तो अभी फ़िलहाल डाटा सफिशिएंसी का टॉपिक कीजिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम लेवल के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन ही हैं जो पेपर में आने वाले हैं। डाटा सफिशिएंसी के ही आएंगे पूरी रीजनिंग को जोड़कर। तो आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ। जो मैं क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम लिंक पर दे रहा हूँ वो क्वेश्चंस ज़रूर कीजिएगा, उनके आंसर भी मैं आपको दे रहा हूँ। प्लस में मैंने एक क्विज जारी की है जो रात के 11 बजे शुरू होती है। पहले 10 क्वेश्चंस की थी, कल बढ़ाकर मैंने उनको 12 क्वेश्चंस किया हैं। तो वो भी क्वेश्चंस आप दीजिए, और वीडियोस हो सके तो जितनी देखो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए अपनी कॉपी में से, अपनी बुक्स में से। तभी आपको पता लगेगा कि जो करवाया जा रहा है वो हमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैं एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट्स का जो कमेंट पे मेरे साथ बने हुए हैं और हम मुझे एक हौसला देते हैं कि सर आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालिए, हमें आपकी वीडियोस अच्छी लग रही है। स्पेशल थैंक्स फॉर नितेश, हंसराज, सरोज, जस्सू सिंह, पूजा, सुमन सेवदा, और भी कई बच्चे हैं जो मेरे अभी नज़र में नहीं आए हैं। टेलीग्राम लिंक पर 100 सब्सक्राइबर होने का मतलब ये है कि मात्र 4 दिनों के अंदर हमने 100 सब्सक्राइबर, और सभी एक्टिव हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा है, मेरे दिए गए क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहा है। तो मुझे अच्छा लग रहा है और मेरा भी एक लेवल क्लियर एक अपने ऑनलाइन क्रिएट हो रहा है कि मैं आगे आपके सामने ऑनलाइन आ सकूं। और जिस दिन मैं ऑनलाइन आ गया तो उस दिन इससे भी बेहतर आपको स्लाइड्स प्लस ऑनलाइन डिजिटल आपको मिलेगा। प्लस हो सकता है कि मेरे करंट जी के और कंप्यूटर के अंदर कुछ गलतियां मैं कर जाऊं बोलते वक्त, क्योंकि मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने वो टॉपिक इसलिए तैयार कर किए हैं ताकि बच्चों तक वो चीज़ें पहुंच सकें। क्योंकि घर बैठे हो आप, नई नई चीज़ें आप भी इन्वेंशन कर रहे हो, तो उसी तरह मैंने भी सोचा कि कुछ नया दिया जाए।
तो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हों। थैंक यू। एक बार धन्यवाद दोबारा करना चाहता हूँ मैं आप सभी का। थैंक यू।